ऐ काला कदो गोरा कदो, ध्यान से सुनो तुम लोग। कल तुम लोग के छोटे मामा आ रहे हैं और तुम लोग को तो पता है तुम लोग का छोटा मामा कितना कहिया है। जब भी आता है मेरा नुकसान करवाता है और खर्चा करवाता है। इस बार लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे, इसीलिए तुम लोग को पहले ही बता देते हैं। तुम्हारा मामा आएगा, मामा पूछेगा पापा का दुकान बंद हो गया है क्या? कपड़ा का दुकान जो चलाते थे और कॉपी पेंसिल का जो दुकान चलाते थे वो क्यों नहीं खोलते हैं? तो कह देना हाँ पापा का दुकान तो 1 साल पहले ही बंद हो गया, नुकसान हो गया बिजनेस में। और कह देना अभी स्थिति हम लोग का बहुत बेकार है, हम लोग 2 महीना से स्कूल भी नहीं जाते हैं क्योंकि फीस का पैसा भी नहीं है। समझे? ऐसे ही कहना। और तुम दोनों मेरे साथ चलो, बाकी बात तुम लोग बाद में बताते हैं। अरे पापा, मामा जो आते हैं तो कौन सा आप ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं? 2-4 हजार रुपया खर्चा करते हैं, उसमें इतना सोच रहे हैं। अपना साला के ऊपर 2-4 हजार भी नहीं खर्चा कर सकते हैं आप। उसके लिए आप अपने आप को और हम लोग को भिखारी दिखा रहे हैं कि हम लोग भिखारी हो चुके हैं, रोड पर आ गए हैं। अरे चुप रहा तुमको ज्यादा पता है। 2-4 हजार रुपया खर्च करवाता है। मामा तुम्हारा क्यों आ रहा है? गर्मी छुट्टी स्टार्ट हो गया है, तुम्हारी मम्मी को लेने आ रहा है और तुम लोग को लेने आ रहा है। नानी घर ले जाएगा और उसी बहाने अपनी बहन को समझाएगा। तुम्हारी मम्मी को बोलेगा अपने हस्बैंड से 30-40 हजार रुपया लेके आओ, वहाँ घूमेंगे। तुम्हारी मां से जिद करेगी 40 हजार रुपया दो, बच्चा लोग को कपड़ा दिलाएंगे, शॉपिंग करवाएंगे, घुमाएंगे। और पता चलेगा 2 हजार रुपया का तुम लोग कपड़ा लेके आओगे और बाकी पैसा तुम्हारा मामा खा जाएगा। सब पता है हमको उसका। जब से शादी हुआ है ना तब से उसको हम झेल रहे हैं। वो साला नहीं है, कमीना है। और उसको पता चल गया कि मेरा धंधा सही चल रहा है, अभी भी दुकान है, तो बार बार बोलता है कि जीजा जी लोन नहीं दीजिएगा, हमको भी नया धंधा खोलना है। लोन बोल के पैसा लेके चला जाता है। 2 बार उसको पैसा दिए, दोनों बार पैसा मेरा नहीं लौटा है अभी तक। जितना कहते उतना करोगे, समझे? चलो मेरे साथ पहले तुम लोग। ये देखो आज से तुम दोनों का ये नया धंधा है। अपने मामा को बोलना हम लोग स्कूल भी नहीं जाते हैं, पैसा का तंगी है घर में, पापा का भी कमाई नहीं हो पाता उतना। पापा अखबार बांटते हैं, घर घर जाके न्यूज़पेपर पहुंचाते हैं, उससे घर नहीं चल पाता है, इसीलिए हम लोग मोची का काम करते हैं, यहाँ जूता बना बना के बेचते हैं। अरे पापा, हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा आपका क्या चल रहा है आपके अंदर। एक मामा जी क्या आ रहे हैं, आप हम लोग को भिखारी बना के रख दिए। कहते हैं बोलना मोची का काम करते हैं हम लोग। मेरा चेहरा देख के लगता है मोची है? हम तो किसी बड़ा मूवी का हीरो लगते हैं देखने में। कौन मेरा चेहरा देख के यकीन करेगा कि हम जूता पॉलिश करते हैं रोड किनारे बैठ के? अरे इस दुनिया में ऐसे ही कोई यकीन नहीं करता, किसी के ऊपर यकीन करवाना पड़ता है। अपना हरकत वैसा करोगे ना तो यकीन करेगा लोग। और रहा बात तुम्हारे चेहरा का, तो उस पे हम काला रंग पोत देंगे, लगोगे एकदम गरीब आदमी। और तुम्हारे मामा को पता है तुम पैदाइशी गरीब नहीं है, समझे? अभी अभी गरीब हुए हम लोग। अरे पापा ऐसे नहीं बोलिए, कई बार मुंह से बोला हुआ बात सच हो जाता है। ऐसा नहीं हम लोग सही में गरीब हो जाए और हम लोग को यही सब करना पड़े। अरे छोड़ो, कुछ नहीं होगा ऐसा। तुम लोग अब कल से यहाँ पे आके सही में जूता पॉलिश करोगे, समझे? अरे पापा क्या बकवास कर रहे हैं आप? मामा के सामने हम लोग एक्टिंग तो कर भी लेते हैं, ये क्या बोल रहे हैं आप कि कल से आके जूता पॉलिश करना? मतलब मामा को गरीब दिखाने के चक्कर में हम लोग सच में 2-4 दिन गरीब बन कर रहे हैं, यहाँ रोड पर बैठकर जूता पॉलिश करें? आप यही चाहते हैं ताकि जो आसपास का लोग है वो लोग हम लोग को मोची समझे? आप कुछ खावा के तो नहीं ना है, नशा सा करके नहीं ना है, समझ रहे हैं ना क्या बोल रहे हैं आप? अगर आपको यही सब करवाना था तो बचपन से करवाते। इतना हम लोग को बड़ा बड़ा सपना काय दिखाए, पढ़ाई लिखाई काय करवाए? मामा के चक्कर में करवाने की पता नहीं किस चक्कर में करवाने, हमको समझ में नहीं आ रहा है। आपके ऊपर हमको शक हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं आप मामा का नाम लेकर हम लोग को सही में मोची बनाना चाह रहे हैं? अगर ऐसा है तो एक काम कीजिए, अपना घर भी खाली कर दीजिए, रेंट पर कहीं घर लीजिए, एकदम जैसे टूटा फूटा घर नहीं होता है झोपड़पट्टी टाइप का, वहीं चलकर हम लोग शिफ्ट हो जाते हैं। मामा को पूरा यकीन हो जाएगा यहाँ सही में लोग गरीब हो गया है, और उसके बाद हम लोग का मामा एक दिन भी वहाँ नहीं रुकेगा, तुरंत चला जाएगा। अरे चुप रहो ना तुम, दिमाग ज्यादा लगाते हो। घर से कुछ नहीं होता है, समझे? घर कोई बेचता थोड़ी ना है। तुम लोग जितना बोलते हो उतना करो, समझे? तुम्हारा मामा कल से आएगा, 3-4 रोज रहेगा, तब तक हम दुकान नहीं खोलेंगे ना, तो घर में 4 पैसा आना चाहिए। तुम लोग जूता पॉलिश का काम करोगे, कुछ पैसा घर में आएगा, और उसको यकीन भी होगा कि हम लोग छोटा मोटा काम कर रहे हैं और सब मिलकर काम कर रहे हैं, तब दाल रोटी चल रहा है। इस बार तुम्हारा मामा आएगा ना तो उससे खर्चा करवाएंगे, हर बार हमसे खर्चा करवाता है ना, और अब तो उससे हम पैसा भी वसूलेंगे। मेरा पैसा सब लेके गया है ना, इस बार उसको बोलेंगे हमको नया धंधा करना है, 40-50 हजार हमको दो, देखते देता है कि नहीं, तब तुम लोग को पता चलेगा तुम्हारा छोटा मामा कितना कहिया है। असली रिश्तेदार का पहचान कब होता है? जब अपना बुरा वक्त चल रहा हो, तब देखा जाता है साथ कौन दे रहा है, वो होता है असली रिश्तेदार। सिर्फ फायदा उठाने वाला को रिश्तेदार नहीं बोलते हैं। अरे पापा, आप ज्यादा ही कुछ बोल रहे हैं छोटे मामा के बारे में। ऐसे भी नहीं हम लोग के छोटे मामा, आपका आदत है कोई भी छोटा मोटा बात को बड़ा करके बताते हैं। चुप रहो तुम, चुप रहो। अभी तुम्हारा शादी नहीं ना हुआ है तो तुमको पता नहीं है साला कैसा होता है। जब तुम्हारा शादी हो जाएगा ना तब तुमको पता चलेगा साला कैसा होता है। एक बात याद रखना मेरा, आगे चल के जीवन में तुम दोनों को काम आएगा, समझे? दुकान पे ताला और घर में साला कभी भी अच्छा नहीं होता है। जब भी होगा तो नुकसान ही करवाएगा। जब भी तुम लोग का विवाह होगा, शादी होगा, तो साला से दूरी बना के रखना, नहीं तो नुकसान पहुंचाएगा। साला को आखिर साला ऐसे ही थोड़ी ना कहा जाता है, कोई सोच समझ के रखा होगा ये नाम। हो सकता है उसको भी ये परेशानी हुआ हो तभी नाम रखा हो साला।
खैर छोड़े सब फालतू बात। कल से तुम लोग को यहाँ पे आके जूता पॉलिश का काम करना है। तुम लोग का काम तुम लोग को समझा दिए। कल से अपना ये एक्टिंग करना चालू कर देना। कोई दिक्कत नहीं है पापा, काला कद्दू आके रोज बैठ जाएगा और पॉलिश करेगा जूता, इसमें कौन सा बड़ा बात है। आखिर आप हम लोग के पापा है, बच्चा का कर्तव्य होता है, पापा जो बोले बच्चा लोग को मानना पड़ता है और मानना भी चाहिए। काला कद्दू आके करेगा, कोई दिक्कत नहीं पापा। अरे क्या रे गोरा कद्दू, पापा का बेटा खाली हम ही है कि तुम भी है? काला कद्दू करेगा, तुम क्या करेगा? मलाई खाएगा, दूध पिएगा 4 बार भैंसिया का? यहाँ बैठकर तुम भी जूता पॉलिश करना। और पापा आप भी सुन लीजिए, आपका बात से हम संतुष्ट नहीं है कि साला ऐसा होता है साला वैसा होता है। उस हिसाब से तो जब डॉली का शादी होगा तो हम लोग भी तो किसी का साला बनेंगे। तो आपका कहने का क्या मतलब है कि हम लोग भी वैसे ही रहेंगे जैसा आप सोच रहे हैं? अरे तुम लोग तो 4 कदम आगे रहेगा। तुम लोग क्या अपने आप को कम समझ रहा है? तुम लोग तो महाकैया है, खाली अपना फायदा के बारे में सोचता है हमेशा। तुम लोग अपना ही घर में चोरी करता है, तुम लोग से क्या उम्मीद रख सकते हैं हम? तुम लोग का जो होने वाला जीजा होगा ना, उसका क्या हाल होगा ये सोच के भी हमको डर लगता है, क्योंकि उसका एक नहीं दोनों साला वैसा होगा। एक चंट तो दूसरा महाचंट। अरे पापा आप क्लियर कीजिए, चंट किसको बोल रहे हैं, महाचंट किसको बोल रहे हैं? कहने का क्या मतलब है, किसके लिए बोल रहे हैं, जल्दी बोलिए। अरे महाचंट तुम है और कौन है? बड़ा भाई काम करेगा और हम बैठेंगे। हाँ तब ठीक है, हम है महाचंट, हमको कम मत आगा कीजिए, एकदम सही किए, हमको हमेशा ऊपर रखा कीजिए हर चीज में। अरे हाँ तुमको ऊपर ही रखेंगे, इसीलिए तुम भी काम करेगा। अरे हम नहीं करेंगे, ये सब काम हमसे थोड़ी ना होगा। इतना गर्मी पड़ रहा है, देख नहीं रहे? कौन धूप में आके जूता पॉलिश करेगा? हम काले हो जाएंगे, हम इतने गोरे हैं, इतना पाउडर और क्रीम लगाते हैं, पैसा वेस्ट हो जाएगा ना जो बचपन से अपने ऊपर खर्च किए। अरे चेहरा से कुछ नहीं होता है, काला हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? काला कद्दू भी तो काला है। ऐसे भी लड़की लोग तुम्हारा थोबड़ा देख के शादी नहीं करेगी, पैसा देख के शादी करेगी, पैसा देख के या सरकारी नौकरी देख के शादी करेगी, समझे? पॉकेट में जितना माल होगा उतना ही तुम्हारे पत्नी का गुलाबी गाल होगा, समझे? अरे वाह पापा, कहाँ से सब डायलॉग सुझता है आपको? पॉकेट में जितना माल होगा उतना ही तुम्हारी पत्नी का गुलाबी गाल होगा। क्या बात है, अपना जवानी में ये सब डायलॉग लगता है बहुत मारे आप लड़की लोग को। अरे चुप करो ना तुम, तुम्हारा तो अलग ही गीत चल रहा है। फालतू काम में दिमाग बहुत चलता है, जितना बोले उतना करो, समझे? अरे पापा एक बात बताइए, हम लोग तो ठीक है नहीं बताएंगे मामा को कि हम लोग अभी भी अमीर है, अभी भी हम लोग के पास पैसा है, लेकिन मम्मी तो बता देगी ना। और अगर मम्मी को पता चला कि आप मामा के चक्कर में हम लोग से ये सब काम करवा रहे हैं तो मम्मी आपसे झगड़ा करेगी। तुम लोग को समझाने से पहले तुम्हारी माँ को समझाए, समझे? 2 दिन लगा पूरा समझाने में उसको, तब जाके मानी है। उसका टेंशन मत लो, समझे? अरे पापा मम्मी कैसे मान गई? मम्मी तो मान ही नहीं सकती है, अपने भाई के बारे में कैसे वो उल्टा सीधा सुन लेगी? अरे सुनी कहा वो अपने भाई के बारे में एक भी शब्द, कुछ नहीं मानी वो, लेकिन मेरा कहना मान रही है। अरे वो कैसे? अरे उसको सोने का एक चैन दिला के दिए तभी जाके मेरा कहना मानी है, नहीं तो मानेगी? तुम्हारी मम्मी कौन सी सरकारी अफसर से कम है, घूस लेती है तभी काम करती है। अरे वाह पापा, आपका दिमाग तो बड़ा सुपर कंप्यूटर जैसा चलता है। एक मामा से 30-40 हजार रुपए बचाने के चक्कर में अपने आप को और हम लोग को गरीब बना दिए, उसके बाद ये जूता सब पे खर्चा किए और मम्मी को सोना का चैन दिला दिए। इससे अच्छा था कि मामा के ऊपर खर्चा कर देते ना। अरे पागल, सोना तो पैसा होता है ना, उसमें नुकसान थोड़ी ना होगा, वो तो घर में ही रहेगा, आगे चल के उल्टे उसका वैल्यू बढ़ेगा। तुम लोग जितना बोलते हो उतना करो, फालतू दिमाग मत चलाओ, चलो घर चलो। अरे यार लगता है आ गया चंट, आ गया। ये ट्रेन भी लगता है राइट टाइम पहुंचाई है, 6 बजा सुबह का, तुरंत पहुंचा दी उसको। अनदिना लेट हो जाती है, आज ही उसको टाइम पे पहुंचाना था। अरे पेठा क्या हाल है, एकदम करेक्ट टाइम पे आ गए हो। अरे बालकनी से क्या पूछ रहे जीजा जी, नीचे आके गेट खोलिए ना, गले नहीं मिलिएगा, अंदर नहीं बुलाइएगा। अरे हाँ आ रहे पेठा, गले मिलेंगे तुमसे, मेरा बस चले ना तो लात मार के भगा दे तुमको। जाके काला कद्दू गोरा कद्दू को भी उठा देते हैं। अगर ये लोग ऐसे सोया रहेगा तो गरीब वाला फील ही नहीं आएगा। गरीब लोग सुबह में उठ जाता है, उठाना पड़ेगा। समझाए भी थे उस पागल लोग को, अभी तक उठा नहीं है। आए काला कद्दू गोरा कद्दू, उठो जल्दी जल्दी उठो। अरे क्या हुआ पापा, क्यों सुबह सुबह तंग कर रहे हैं, सोने दीजिए। अरे पागल, तुम लोग को समझाए थे ना, मामा आने वाला है, एक्टिंग करना है तुम लोग को, उठो चलो। अरे तो पापा मामा को आने दीजिए ना। अरे मामा ऑलरेडी आ गया, गेट पे खड़ा है, हम गेट खोलने जा रहे हैं, जल्दी उठो। तुम भी उठो रे काला कद्दू। अरे बाबा मामा को आने तो दीजिए, पहले हाथ मुंह धोएंगे तब ना हम लोग मिलेंगे। मामा आएंगे तो फ्रेश भी तो होंगे ना। अरे तुम लोग को मिलना जुलना नहीं अभी मामा से, मिलने जुलने के लिए नहीं बोले तुम लोग को। तुम लोग को बोले दूरी बना के रखो। मामा आएगा अभी घर में, देखेगा तुम लोग को सोए हुए तो क्या सोचेगा कि रईस का बच्चा है, तभी इतना देर तक सोया हुआ है। गरीब लोग हमेशा सुबह में उठ जाता है और काम पे जाता है। जल्दी उठो और काम पे जाओ। और सुनो, टी शर्ट नहीं पहन के जाना, गंजी और निकर पहन के जाना। अरे जीजा जी क्या हाल है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है? घर तो एकदम मस्त चमकता है आपका, जब भी आते नया लगता है देखने में। अरे पेठा बाद में बात करेंगे, अभी तुम थक हार के आए हो, फ्रेश हो जाओ बाथरूम में जाके और नहा भी लो, क्योंकि फिर नाश्ता लगवाना है ना। नाश्ता लगवा लेंगे, नाश्ता खा लेंगे साथ में बैठ के, फिर हमको काम पे भी जाना है ना। अरे जीजा जी कितना पैसा कमाइएगा? हाँ पैसा लेके थोड़ी ना चले जाइएगा, एक दिन साला आया, साला के साथ समय बिताइए।
अरे पेठा, तुम जितना आसान लाइफ समझते हो ना, उतना लाइफ आसान होता नहीं है। तुम्हारे लिए हो सकता है, सबका लाइफ तुम्हारे जैसा नहीं ना हो सकता है, क्योंकि हम मांग के खाते नहीं है, मेहनत करके खाते हैं। अरे जीजा ये सब बात छोड़िए ना, हम आपके लिए गिफ्ट लेके आए हैं। देखिए ऐसा साला कहीं मिलेगा आपको, गिफ्ट लेके आए आपके लिए। अब पता नहीं क्या गिफ्ट लेके आया है। ऐसा नहीं, गिफ्ट देके उसका भी पैसा मांग ले। ये देखिए जीजा जी, आपके लिए जूस लेके आए हैं। गर्मी का मौसम में जूस पीजिए, एनर्जी आएगा। अरे ये तो ट्रेन वाला जूस है, जो ट्रेन में मिलता है। एसी में टिकट कटा हुआ था ना, उसी में ना मिलता है ये। अरे जीजा जी, मेरा एसी में थोड़ी ना टिकट कटा हुआ था, क्योंकि हम फालतू पैसा खर्च नहीं करते हैं। मेरा तो स्लीपर में टिकट कटा हुआ था, लेकिन हम एसी कोच में एसी का हवा खाने गए थे, तो वहाँ देखे काफी लोग ये जूस वूस छोड़ के चला गया था, तो हम सोचे बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए हम जितना भी देखे जूस वगैरह पड़ा हुआ है सब समेट लिए। अरे कोई छोड़ के नहीं गया होगा, कोई हो सकता वॉशरूम गया हो। हाँ तो उसको वॉशरूम जाने से पहले पी लेना चाहिए ना, आदमी क्या समझेगा। खैर ये सब छोड़िए, हम आपके लिए लेके आए हैं। फ्री का माल खाना सीखिए। अरे हमको फ्री का नहीं खाना है, तुम ही खाओ। तुम जाओ जल्दी से नहा लो, हमको भी जाना फ्रेश होने।